हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के जितने भी अनुसूची हैं, यानी इंडियन पॉलिटी के जितने भी अनुसूची है उन 12 अनुसूचियों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस इन अनुसूचियां से आई हुई है सभी एग्जामों में उनको देखेंगे, तो आप बने रहे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुसूची से एक भी क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। कुल टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में पूछेगा, प्रारंभ जब संविधान बनी थी उस टाइम में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में इसमें 4 ऐड हो गया और टोटल 12 यानी 12 अनुसूचियां हो गई। तो देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में यानी प्रारंभ समय में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा यानी नवमीं हो गया, 10वीं हो गया, 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड, भारतीय संविधान में कितना अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, देखते हैं, MPPCS 2010 का पूछा गया है। थर्ड देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। भारत के संविधान में 20 भाग है, नहीं, ये गलत है, 22 भाग होगा। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, नहीं, अभी 400 प्लस है गणना के आधार पे। अब उस टाइम में 395 था। ठीक है, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान यानी संशोधन करके अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये राइट है। इस तरह से ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। IAS प्री का पूछा गया है। भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार कुल 22 भाग है। गणना के आधार पर पूछेगा तो 25 है प्रेजेंट टाइम में, यानी क्रमांक के अनुसार यानी सीरियल के अनुसार। आर्टिकल की बात करें तो 395 है। काउंटिंग के आधार पर यानी गणना के अनुसार लगभग 465 से 70 है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं टोटल कितना हो गया? तो 4, 8 4 कितना हो गया? 12। टोटल 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम में। पहले अधिनियम 52वें अधिनियम के तहत जोड़ा गया। 52वें अधिनियम कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में, जिसको दल बदल अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये कब जोड़ा गया? 73वें कब हुई? तो 1993 में। ये भी हुई 73वें, ये भी जोड़ा गया। 73वें जो था संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को जो है ना कार्य करने के लिए लगभग कितना? तो 29 विषय जो है प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब 74वें संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस संविधान संशोधन के तहत जो है ना पूछा जाता है, 74वें के तहत जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1993 के द्वारा। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थानों को जितने भी थे कार्य करने के लिए कितना? 18 विषय प्रदान किए गए थे। इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा डिटेल देती है? तो कौन सा? तो पहली अनुसूची काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, पूछा गया पहली अनुसूची क्या है। इसमें भारतीय संघ जैसे कि अभी भारत में 28 राज्य स्टेट है, 8 UT है, यूनियन टेरिटरी है, और का उल्लेख किया गया है इसी पहली अनुसूची में। इसी पहली अनुसूची के द्वारा जो है ना 69वें, यानी याद रखिएगा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली जो है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा 1991 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ दूसरी अनुसूची की बात करें, इसी में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों की बात कही गई है। जैसे राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल जो हो गया, गवर्नर, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के जितने भी सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के जितने भी अटॉर्नी जनरल यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक
जो होते हैं इन सब को प्राप्त होने वाली वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में इसको भी याद रखेंगे। या तीसरी अनुसूची की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की बात कही गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चौथी की बात करें, चौथी अनुसूची ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, डिटेल दिया गया है। इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पहली अनुसूची। देखते हैं पहली अनुसूची राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार का ब्यौरा। दूसरी में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में बात कही गई। तीसरी में शपथ का प्रारूप हुई। चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, सीटों का। पांचवा देखेंगे, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्न अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। किसको? तो पहली को ही संशोधन करेंगे। इसी में 28 राज्य और भारत के 8 यूटी के बारे में व्याख्या की गई है, उल्लेख किया गया है। 6 देखेंगे, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो किससे करती है? चौथी अनुसूची काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह करती है आपको राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। किसकी? तो इसमें विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में जितने प्रतिनिधित्व का विवरण दिया जाता है उसमें आवंटन किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तृतीय की बात कर रही है। तो तृतीय हम लोग देखेंगे तो ये संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, ये भी सही है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। फिर भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ, ये नहीं होगा। संसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूचियाँ जो है इसमें जितने भी होते हैं ना, इसमें जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके पद ग्रहण समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख होता है। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद या गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। कौन कौन है देखते हैं। संघ के मंत्री जितने में होते हैं, कैबिनेट स्तर के, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के मेंबर्स होते हैं जितने भी, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण लेखा परीक्षक के बारे में, किसी एक राज्य के मंत्री, राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधान मंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय जो होते हैं उसके न्यायाधीश के बारे में, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। इस तरह से देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों को सुमेलित की जितनी सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो सही को सिलेक्ट करते हैं। चतुर्थ का बात करते तो राज्यसभा से है। चतुर्थ किससे है? राज्यसभा से। षष्ठम अनुसूची जो पूछेगा, षष्ठम की बात करें जनजातीय क्षेत्र से। अष्टम की बात करें तो यह भाषा से है। 8 इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। नवमी में पूछेगा तो नवमी में यह जो है नवमी है भूमि सुधार से। इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसका राइट सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से है। षष्ठम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए स्पेशल जनजातीय क्षेत्र के लिए व्यवस्था की गई। अष्टम में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवम में भूमि सुधार अधिनियम है। इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन 9, दिए गए सूचियों के अंत में दिए गए कुछ से सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो सही उत्तर को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। जो है 7वीं अनुसूची पूछेगा तो यह विधायी शक्तियों का विवरण से है। 8वीं अनुसूची भाषाएं से, 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से है संविधान संशोधन में। 9वीं अनुसूची, 9वीं पूछेगा तो 9वीं हो गया कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से है। और 10वीं पूछेगा दल परिवर्तन के आधार पर, यानी दल बदल हो जो है 1985 ईस्वी में, उसके आधार पे है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन इसका राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर, सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कुछ को सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो सही उत्तर हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो 7वीं अनुसूची की बात करें
तो यह संघ, राज तथा समवर्ती सूची से है। संघ, राज और समवर्ती सूची से है। संघ अब पूछा जाता है सातवीं संघ, राज यानी 3 तरह का जो है ना अधिकारों को उल्लेखित किया गया है सातवीं में। क्या? संघ, राज और समवर्ती। पूछा जाता है संघ में जो है प्रारंभ में 97 विषय था। कितना? 97 था। वर्तमान में 100 विषय है। इसको याद रखिएगा। संघ में 100 विषय है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देश की प्रतिरक्षा करना, देश के प्रति रक्षा करना, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग और परमाणु शक्ति, इन सब जो है 100 विषयों में है। अब पूछा जाता है राज सूची में जो है प्रारंभ में 66 विषय थे और अभी जो प्रेजेंट टाइम में 61 विषय है। तो 61 विषय में कुछ इम्पोर्टेंट शामिल है विषय, जो शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि जो होते हैं वो, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाली व्यापार, न्याय विभाग आदि। अब पूछा जाता है समवर्ती सूची जो है यह केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर कानून बनाने का काम करता है। समवर्ती सूची में जो थे प्रारंभ में 47 भाषा थे। कितना? 47 थे। अभी कितना है? 52 भाषा है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है समवर्ती में, जैसे कि दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह और तलाक जो होते हैं वो, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, जितने भी हैं ये सब जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये 8वीं अनुसूची भाषाएं से 22 भाषा से है संविधान में। 9वीं अनुसूची ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं पूछेगा तो दल बदल परिवर्तन से 1985 में आया दल बदल जो है। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? तो किसके कार्यकाल के दौरान? तो लाल बहादुर शास्त्री के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके कार्यकाल के दौरान। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित कर 31 के ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी अनुसूची में कितना अधिनियम है? तो 284 अधिनियम है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। क्या सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची को। कब किया गया 9वीं अनुसूची को? उसके संविधान संशोधन द्वारा, तो 1951 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ी गई। ठीक है, इसमें कितना अधिनियम है? तो इसमें लगभग 284 अधिनियम है, इसको याद रखेंगे प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करते हैं। तो भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? हाँ, डाल सकती है, ये राइट है। 9वीं अनुसूची, इस तरह से इसका ऑप्शन केवल ए हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग रोक के। भारत के संविधान यानी प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 के क और 31 के ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि यानी कानून विशेष भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव किया जाना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल है, लेकिन 284 है प्रेजेंट में। इसमें से इतना 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा। भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत या उनको छीन लेते या न्यून कर देते, किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR
कोयले बनाम तमिलनाडु मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14, 19 प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। ठीक है। कोयल्हो केस के बारे में भारत के संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? किस अनुसूची में? तो 9वीं अनुसूची 1951। जो टोटल कितनी इसमें लगभग अधिनियम था तो 284 अधिनियम थे, याद रखेंगे। मिलान करना है, मिलान करते हैं, देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं। इसमें बात करें तो एक का हो जाएगा आपको 97 संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ। राज्य सूची में पूछेगा तो राज्य सूची में जो है लगभग 66 है। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ थी। इस तरह से ऑप्शन इसका राइट बी हो जाएगा। देखिए संघ सूची ये सब कितने में है? तो ये सब जो है 7वीं अनुसूची में है, जिसमें से 97 प्रविष्टियाँ थी। वर्तमान में गणना अनुसार 98 यानी 98 है। संघ में पूछेगा 98, लेकिन गणना के अनुसार 100 हो चुका है अभी। राज्य सूची में 66 था, जो अभी पूछेगा राज्य में तो 61 हो गया है, 59 नहीं 61। समवर्ती सूची में 47वां। तो वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में अगर पूछेगा समवर्ती में कितना है तो इसमें हम लोग 52 राइट है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है क्या? तो समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिल करके कानून बनाने का काम करता है। इसमें जो थे प्रारंभ में था यानी संविधान लागू जब हो रही थी उस टाइम में 47 विषय थे। प्रेजेंट टाइम में 52 विषय है। कितना है? 52, याद रखेंगे। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ज्ञातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। 17 आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची जो है यह 7वीं अनुसूची का भाग है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिल करके कानून बनाने का काम करता है। प्रारंभ में संविधान लागू के समय इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में 52 है। इसको याद रखेंगे। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? तो समवर्ती अनुसूची में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम यानी क्रूरता जो होती है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। 19 निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची में कौन कौन है तो बता देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सब है समवर्ती सूची के अंतर्गत। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो कौन है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इस तरह से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य स्वच्छता प्रति व्यक्ति टैक्स एवं निखात निधि निधि राज्य सूची के अंतर्गत आता है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो नहीं है उनको देखेंगे। हम लोग देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची से सही है। जनगणना संघ सूची से सही है। इसके बाद राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। दल बदल 10वीं अनुसूची 1985 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सी विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो श्रमिक संघ, वन, बिजली, समाचार पत्र, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, विवाह तथा तलाक, कानून एवं प्रक्रियाएं, दीवानी और फौजदारी सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन 1976 की धारा 57 इसे के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस तरह से कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का एक विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया? रिपीट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसको याद रखिएगा। भारत के मूल संविधान में वन यानी फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। किसके? राज्य सूची में। अब राज्य सूची की बात है तो राज्य सूची में कौन कौन आता है? देखिए, शांति और व्यवस्था, पुलिस जो है, जेल है, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाली व्यापार, न्याय विभाग, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 के क के तहत स्थापित किया गया। देखते हैं 25। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती से है, सही है। शेयर बाजार, ये गलत है। शेयर बाजार जो है गलत हो जाएगा। डाक बचत संघीय सूची से, जन स्वास्थ्य राज्य सूची से, इस तरह से ऑप्शन भी गलत है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, डिवाइड किया गया है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार जो है, डाक बचत बैंक जो है संघ सूची में है। ठीक है, सुमेलित करना है तो देखते हैं हम लोग सुमेलित करते हैं। केंद्र सूची जो है यह जो है जनगणना है। इसमें राज्य सूची में पूछेगा तो पुलिस और सार्वजनिक, समवर्ती सूची में पूछेगा तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय का अंक कौन है? तो अवशिष्ट विषय का अंक अंतरिक्ष अनुसंधान। इस तरह से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखते हैं, आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं। 27। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट करता है, शिक्षा पे इफेक्ट करता है? कौन कौन है? तो ये बात करें तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 3, 4, 5। पंचम अनुसूची हो गया, षष्ठम अनुसूची। पंचम में क्या है? पंचम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। षष्ठम की बात करें तो 6ठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सप्तम यानी जो 7वीं अनुसूची, इसमें जो है केंद्र राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा किया गया, जिसमें 3 विषय को शामिल किया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची को। इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 के 6 और 243 के ब में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शिशु पूर्ण देखभाल 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिका को 243 ब के अंतर्गत शक्तियों का, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची 1985 के तहत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ज्ञातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उपबंध है यह दल बदल प्रतिरोध विधेयक से, यह देखते हैं पूछा गया है। रिपीट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किस उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं? तो गैस का उल्लेख नहीं है। संघ संविधान के संघ में बैंकिंग है, जनगणना है, बीमा है। रोक के पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित विषय में से भारतीय संविधान की संघ सूची संबंधित है किससे है? तो संबंधित नहीं है। तो कृषि नहीं है, विदेशी मामले है, रक्षा है, रेलवे है। संघ में पूछेगा और क्या क्या है? तो संघ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संघ में पूछेगा विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब आता है संघ सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का उल्लेख है राज्य सूची। अब राज्य सूची में पूछा जाता है कौन कौन चीज़ है। इसमें प्रारंभ में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। इसमें शामिल किया गया है शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग, ये सब शामिल किया गया है। शिक्षा, विद्युत, वन, समृद्धि सूची में शामिल किया विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर टैक्स राज्य सूची में शामिल है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो कौन है? रेलवे पुलिस एक राज्य सूची में है। ठीक है, देख सकते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? किस में? राज्य सूची में सम्मिलित है। इसको आप लोग अच्छे तरह से याद कर लेंगे। देखते हैं पूछा जाता है सभी क्वेश्चन में, एग्जाम में। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची को प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का एक विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समृद्धि सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया, याद रखेंगे। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समृद्धि सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्रामीण पुलिस, कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची निम्न के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। किसके अंतर्गत? सूची 3rd के समृद्धि सूची में। इम्पोर्टेंट है। विवाह विच्छेद और गोद लेना, दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3rd समृद्धि सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। 39 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो किसका संबंध है? तो सूची 1st प्रविष्टि 72 एक हो गया ये, और सूची 2nd प्रविष्टि 37। इस तरह से ए और सी राइट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 1st संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए राज्यों विधानमंडलों के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 राज्य सूची प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। 40 सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर टैक्स का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। इसमें 3 तरह के जो सूची है, कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित है। भूमि सुधार देश विषय के अंतर्गत आता है, तो यह भूमि सुधार राज्य विषय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय, ये सब आता है जो है राज्य सूची के अंतर्गत।
भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। 5वीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। देख सकते हैं। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय होने देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5वीं संविधान के 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे उपबंध 6ठी अनुसूची में है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्न में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है। यह देखते हैं, पूछा गया 15 का है, राइट ए हो जाएगा। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? किस राज्य में नहीं है? तो मणिपुर में नहीं है। देख सकते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यह मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 47 है आपको, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में किस राज्य में लागू है? तो किसमें? त्रिपुरा में है। अब त्रिपुरा में है। नेक्स्ट देखते हैं 48, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? किससे? तो पंचायती राज से संबंधित है। कुछ याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से संविधान में 8 मूल रूप से पूछेगा। संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। बाद में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। और जो 1967 ईस्वी 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया। और उसके बाद जो है 1992 में पूछा जाता है। 1992 जो थे 71वां संविधान संशोधन में कोकनी याद रखिएगा, कोकनी, मणिपुरी, उसके बाद नेपाली को जोड़ा गया, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। फिर 2003 में, कब? तो 2003 जो है 92 संविधान संशोधन में मैथिली भाषा हो गया, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में अनुसूची 73 के संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई कुल 29 विषय, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल किए गए, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। 49 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 11वीं पूछा है, कितनी है? 29 विषय है। यह 73वां संविधान संशोधन 1993 में संशोधन जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। इस तरह से हम लोगों ने आज जितने भी अनुसूची, यानी 12 अनुसूचियों से क्वेश्चन जितना भी पूछा गया, सबको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।